नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। 40 के 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए सुरेश अग्रवाल। सुरेश ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड शो आयोजित करने की करी घोषणा। आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से किया स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह। गोंडा के बख्श सिंह स्वायत्त मेडिकल कॉलेज में किया सभा को संबोधित। 200 श्रमिकों को किया लाभान्वित। सैनी ने खारिज की श्वेत पत्र पेश करने संबंधी विपक्ष की मांग। कहा, राज्य का कर्ज सीमा के भीतर है। साथ ही विपक्ष के प्रत्येक निवासी पर 2 लाख रुपए के कर्ज के दावे की करी आलोचना। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी मिलने के आरोपों की जांच कर रही 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के समक्ष पेश हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग। नकदी मिलने के दावों से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार की चेतावनी। बिजली कटौती के लिए अधिकारियों को ठहराया जाएगा जवाबदेह। बता दें कि ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली कटौती के कारण व्यवधान होने के बाद उनका बयान सामने आया है। नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग। 40 छात्राओं को निकाला गया सुरक्षित। घटना के समय हॉस्टल में थी करीब 100 छात्राएं। एसी का कंप्रेसर फटने से लगी थी आग। ममता बनर्जी का बयान, मेरे शासन मॉडल में भेदभाव की अनुमति नहीं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कॉलेज में सभा को किया संबोधित। कहा, एकता हमारी ताकत। नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हो रहा नीदरलैंड्स का नागरिक हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से नहीं मिले भारतीय वीजा के कागजात और कोई वैध दस्तावेज, केवल नीदरलैंड्स का मिला पासपोर्ट। भाजपा विधायक ने उत्तर प्रदेश की पूर्व बसपा सरकार पर भट्टा पारसौल में जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कहा, बसपा ने 2011 में अपने कार्यकाल के दौरान बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए औने पौने दामों पर जमीन ली थी। लखनऊ में नहर से बरामद हुआ लापता इंजीनियर का शव। पुलिस ने जांच की शुरू। इंजीनियर की पत्नी ने 2 दिन पहले ही दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर था कार्यरत। NAMIS के ट्रैक्ड संस्करण के लिए 2500 करोड़ रुपए का अनुबंध। एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म के नाग मिसाइल सिस्टम और सशस्त्र बलों के लिए लगभग 5000 हल्के वाहनों के लिए किया अनुबंध। कर्नाटक के राज्य सूचना आयुक्त रविंद्र गुरुनाथ धकप्पा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। शिकायतकर्ता से काली सूची से नाम हटाने के लिए 3 लाख रुपए की करी थी मांग। गाजा में इजरायली हमलों में हमास प्रवक्ता समेत 7 लोगों की हुई मौत। पिछले सप्ताह से जारी हवाई हमलों में अभी तक 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की हुई पुष्टि। पाकिस्तान में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की हुई मौत। एक कार के नहर में गिर जाने से एक ही परिवार के 6 लोग उतरे मौत के घाट। वहीं एक अन्य कार सड़क से फिसलकर नहर में जा गिरी, जिससे भी 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर अमेरिकी हमले। सना के आसपास के क्षेत्रों को बनाया निशाना। 7 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तालाब में डूबने से 2 चचेरी बहनों की हुई मौत। दोनों बहनें तालाब के निकट खेल रही थी, जिस दौरान उनका पैर फिसला और वह डूब गई। गांव में मचा कोहराम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने की मुलाकात। यूनुस बोआओ फोरम फॉर एशिया के वार्षिक सम्मेलन में लेंगे भाग। कैंसर उपचार से जुड़ी परेशानियों के कारण महाराजा चार्ल्स अस्पताल में हुए भर्ती। बर्किंघम पैलेस ने एक बयान में दी जानकारी। बता दें कि महाराज ने पिछले साल कैंसर से ग्रस्त होने की दी थी जानकारी। पोर्श दुर्घटना में पुणे पुलिस ने 2 निलंबित कर्मचारियों को बर्खास्त करने की करी सिफारिश। मामले में की थी भारी लापरवाही। बता दें कि इस मामले में 17 वर्षीय किशोर ने 2 इंजीनियर्स को कार से टक्कर मार दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल गृह का किया दौरा। बाल गृह में 4 दिव्यांग बच्चों की हुई थी मौत। 12 से अधिक हुए थे बीमार। कुल 147 बच्चे रहते हैं बाल गृह में। दिल्ली में बिजली संकट गहराया। जगतपुरा गांव में पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। आतिशी ने दिल्ली सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गाजियाबाद के पेपर मिल में बॉयलर फटने से हुआ बड़ा हादसा। 3 मजदूरों की हुई मौत। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हुआ हंगामा। भीड़ ने बंगाल सीएम से बीच में रोककर पूछे तीखे सवाल। एसएफआई के छात्र नेताओं ने लगाए गो बैक के नारे। जेल में साहिल और मुस्कान की दूसरी डिमांड भी हुई पूरी। रेखा जैन लड़ेंगी दोनों का केस। दोनों आरोपी चाहते थे सरकारी वकील। मेरठ जेल प्रशासन ने उनका अनुरोध किया स्वीकार। व्हाइट हाउस में ट्रंप की इफ्तार पार्टी पर विवाद। अमेरिकी मुस्लिम इफ्तार डिनर पर भड़के। ट्रंप ने कहा, हम सभी धर्मों का करते हैं सम्मान। दिल्ली के विकासपुरी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी हुआ घायल। आरोपी की पहचान आकाश उर्फ मोनू के रूप में हुई। घायल मोनू लूट, गोलीबारी और हमले के कई मामलों में है शामिल।
किसान नेता सरवण पंधेर जेल से हुए रिहा। जेल से रिहा होने के बाद बहादुरगढ़ किले में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सरकार पर साधा निशाना, कहा पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ क्यों की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में कार पलटने से 2 युवकों की हुई मौत, 6 अन्य हुए घायल। मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे पर कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 2 लोगों की हुई मौत, 2 अन्य हुए घायल। परिजनों ने मौके से शव उठाने का किया विरोध, हाईवे पर जुटे लोग, जाम की बनी स्थिति। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा, नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी बाहर निकाले जाने वालों में है शामिल। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।